जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 29 और 30 आज समाप्त हो रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, आज सुने, पूरा पाठ जरूर सुने। आज आपको उत्तरकांड समाप्ति पढ़ के सुनाएंगे और रामायण की आरती भी सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और भैया जो लोग रामायण और आगे पाठ सुनना चाहते हैं वो कमेंट करके हमको जरूर बताएं, तो आपको पाठ हम जरूर भेजेंगे। सुने, आनंद लें। इधर काकभूषुंड जी पक्षी राज गरुड़ जिसे कहते हैं और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जिसे कहते हैं उमा, वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है, परिपक्व है, जो पूर्ण में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। शिव जी बोले, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। और जो भाई संतजन, प्यारे भाई बहन, इस चैनल के पूरे परिवार रोज पाठ सुनते हैं और लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्यारे पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण भाव अर्थ सहित अपलोड हो गई है। आज का पाठ ये पूरा हो रहा है, सुने, आनंद लें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मति अनुरूप कथा में भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। शिव जी बोले, उमा, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। यह न कहिया सठई हलस, यह न कहिया सठई हठ सीलई, जो मन लाई न सुन हरि लीलई। कहियन लोभी क्रोधी कामी, जो जो न भजई सचराचर स्वामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। शिव जी कहते हैं, उमा, यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी हो, स्वभाव के हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। क्रोधी, लोभी और कामी हो, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कब हो, सुरपति सरिस होय न जब हो। राम कथा के ते अधिकारी, तिनके सतसंगति, जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। शिव जी बोले, उमा, ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी के कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है, सत्संगत प्रिय है, संत प्रिय है,
गुरुपद प्रीति नीति रत जय। गुरु जी के चरणों में जिनकी प्रीति है, गुरुपद प्रीति नीति रत जय। द्विज सेवक अधिकारी ते, ताकाया विशेष सुखदाई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु जी के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इस कथा के अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं, जो अपने प्राणों से भी ज्यादा भगवान से प्रेम करता है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। एक बात कहेंगे भैया, जैसे लोग कहते हैं कि प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने वाले भगवान को, सच में यही बात है कि प्राणों से प्यारे तो है ही है भगवान। कि अगर मनुष्य चाहे और भगवान से कहे कि हे प्रभु हे नाथ, हम आपको अपने प्राण अर्पण कर रहे हैं, आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, तो प्राण भी नहीं दे सकते, क्योंकि प्राण तो परमात्मा ही है, प्राण भी तो वही भगवान भी है। तो हम क्या दे सकते हैं, हम प्राण भी नहीं दे सकते, वो तो वही है। ऐसे भाव से तो सब कुछ अर्पण कर देते हैं, वही सच्चे संत हैं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जैसे गाया जाता है, जब आरती गाते हैं तो पार ब्रह्म परमेश्वर सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती। मतलब सबके प्राणपति, सबके प्राणपति है परमात्मा। तो हम क्या दे सकते, प्राण भी तो नहीं दे सकते, प्राण भी तो परमात्मा ही है। बस सब कुछ उन्हीं का मान लो, बस चरणों में हम समर्पण हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम चरण रति जो चाह रामा, अथवा पद निर्वाण सिया रामा। भाव सहित सो यह कथा रामा, करो श्रवण पुट पान सिया रामा। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हमारे दोने हैं सुनने के लिए, जो कान रूपी दोने हैं। जैसे दोने में जल पीते हैं, दोने में कुछ खाते पीते हैं, ऐसे हमारे कान हैं जिससे भगवान की कथा रूपी रस को पिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। शिव जी कहते हैं, गिरजे मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो 7 कांड हैं। 7 कांड है ना, तो 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है।
मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। काई सुनई अनुमोदन करही, ते गोपदैव भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वही मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। उनको कोई कठिनाई नहीं होती संसार में रहते हुए भी आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाए, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो तब नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगे और वह सुंदर वाणी बोली। पार्वती जी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैं कृत कृत्य भयू अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। पार्वती जी बोली, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। इसीलिए जैसे माँ ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि मेरे क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए, इसी प्रकार इसीलिए मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं। जब माँ पार्वती के मिट गए तो हम सबके क्यों नहीं मिटेंगे। पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ, भाव के साथ सुनना चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यहाँ शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन रंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु माँ का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही कल काल ना साधन दूजा। कलयुग में दूसरा साधन नहीं है, सबसे उत्तम साधन है। और इस रामायण को आप जैसे गाना चाहें, आप भजन की धुन पे गाना चाहें, जैसे भी गाना चाहें आप आराम से गा सकते हैं। और जितने प्रेम से गाओ उतने इसमें आनंद आता है। यही कल काल ना साधन दूजा, जोग जागे जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरियो राम ही गाय, राम ही सुमिरियो गाय राम ही। संतत सुनियो राम गुण ग्रामई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलयुग में, इस कलकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित
पावन बड़बाना, गावई कबीर श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाए, राम भजे गति के नहीं पाए। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्यारे, हे प्रेमियों, पतितों को पवित्र करने वाला जिनका महान प्रसिद्ध दीवाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, मन से कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्योंकि मन सबसे चंचल होता है। ये मन रुकता नहीं, बहुत भागता है मन, चंचल मन है। वही कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, रे मन, कुटिलता त्याग कर। सबसे बड़ी कुटिलता मन में होती है। कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनो सठ मना। गनिका जामिल व्याध गिध, गजादि खल तारे घरा। आभीर जमन की रात खस सपचात, अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन। होई राम नमामिते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पवित्र करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है। प्रसिद्ध गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यमन, किरात, खस, सुपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप के ही रूप हैं, जो अत्यंत चंडाल पाप के ही रूप हैं, वह भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर, कहाहि सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं, जो गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। अधिक क्या, तुलसीदास जी कहते हैं, अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो रोज पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयां पढ़ते हैं, उनको भी श्री राम जी चंद्र जी उनके सभी कष्टों को हरण कर लेते हैं। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ चौपाई फिर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। इसीलिए चौपाई पढ़े, फिर उसका अर्थ जरूर पढ़ना चाहिए। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सोए राम अकाम हित,
निर्वाण प्रद समयान को, जाकी कृपा लवनेस ते, मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहो, समान प्रभु नाहि कहो। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं। मौसम दीन न दीन हित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मने, हरहु विषम भव पीर। बोले, हे रघुवीर, हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यार जिमी, कामी नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा होता है, जिसको लोभ होता है उसको पैसा बहुत प्यारा लगता है और कामी को स्त्री प्रिय लगती है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं, सुख विना श्री शंभुना दुर्गमम्, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं, प्राप्त हेतु रमायणम्, मत्वा तत्र रघुनाथ नाम निरतं, शान्तास्थमा शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण की श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ते, ते संसार पतंगोर किरणेन्द्रियांते नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला,
परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मासपरायण 30वां विश्राम, नवापरायण 9वां विश्राम। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। अब आपको आरती पढ़ के सुना दे हम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सामत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागव सोंडे गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरे अमे की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। माँ पार्वती जी की जय हो। काकभूषुंड जी महाराज की जय हो। पक्षीराज गरुड़ जी महाराज की जय हो। मुनि भरद्वाज जी की महाराज की जय हो। काकभूषुंड जी महाराज की जय हो। याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय हो। सप्तऋषि भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता। लाइक जरूर करनी चाहिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना चाहिए। और आगे पाठ आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं।
पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।